नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। अभी हमारे साथ मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव जी हैं। ये वही दिनेश चंद्र यादव जी हैं जिन्होंने देश के कद्दावर नेता शरद यादव और पप्पू यादव को पटखनी देकर के संसद पहुंचे हैं। हम उनसे जुड़ते हैं, सवालात तो कई हैं, लेकिन अभी कोरोना काल है, हम कोरोना से मुतल्लिक ही सवाल उनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना काल है, आप सांसद हैं, सरकार के कामकाज से पहले आप कितना संतुष्ट हैं? मैं चाहूंगा कि आप सरकार की कमियों को दिखाएं हमें। सरकार के काम से तो आम लोग को भी संतुष्ट होना चाहिए। और कोरोना ऐसी बीमारी है जो महामारी के रूप में आया, पूरे दुनिया में आया, उसी अपने देश में भी आया। इसमें तो सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है इसका, क्योंकि अभी इसके लिए दवा बना नहीं। तो अब जो सरकार की ओर से निर्देश आता है उसका पालन करना चाहिए। आम लोगों को तो सोचना पड़ेगा कि कोरोना भयावह बीमारी है, सब चर्चा करेगा, उससे कौन मरेगा कौन बचेगा, लेकिन लोग समझदारी से काम नहीं ले रहे। सरकार तो बार बार प्रचारित करती है और जो नेता वगैरह भी सभी दल के लोग प्रचार करते हैं कि परहेज रखिए, घर में रहिए, अपना ख्याल तो कीजिए ही, लेकिन उससे अधिक आप अपने छोटे बाल बच्चे और जो घर में बुजुर्ग हैं उसका भी आप ख्याल रखिए। लेकिन जो महसूस कर रहे हैं, जो स्थिति है, सब कुछ समझने के बाद भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, तरह तरह की बात करती है और सरकार की खामियां खोजना चाहती है। तो सरकार तो कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार किसी स्तर पर बैठा हुआ बिहार को ही लीजिएगा। तो आज के दिन 24 घंटा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी सहयोगियों और सभी विरोधी दल के नेताओं को साथ में रख के और जितना संभव होगा उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जागरूक लोगों को रहना है। जो निर्देश है, जो जानकारी डॉक्टर वगैरह से भी मिलती है, उसके लिए भी अमल करना चाहिए। यह अमल नहीं करेंगे फिर इसका रोकथाम आज के दिन में कैसे संभव हो सकेगा? सांसद जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगा मैं। अभी आपने कहा कि जो विरोधी दल के नेता लोग हैं उनसे नीतीश कुमार जी वार्ता करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, जबकि प्रेमचंद मिश्रा ने कल ही सवाल उठाया है। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री किसी से भी सलाह लेते ही नहीं है, विचार विमर्श करते ही नहीं है। ये ऐसी घड़ी है जिसमें विरोधियों की भी सलाह ली जानी चाहिए, जो विपक्षी दल के लोग हैं उनसे भी सलाह ली जानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ अपने घटक दलों के नेताओं के साथ वार्ता कर रहे हैं, विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ उनका कोई तारतम्य ही नहीं है। नहीं, कहना उनका सही नहीं है। वैसे तो बोलने की स्वतंत्रता है, किसी बात को आप बोल सकते हैं, उस पर रोक भी नहीं है। लेकिन विरोधी दल के जो नेता हैं, सभी लोगों से मुख्यमंत्री जी ने बात की। नेता के अलावे जो विधानमंडल दल के सदस्य हैं, सभी लोगों को वीडियो पर सो लेके सभी लोग से विचार किए हैं, राय करते हैं। सभी लोग की राय लेके सो इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे इंडिविजुअल तो किसके मन में क्या है, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, तो यह तो समझ से परे की बात है। और देखते हैं कि केंद्र में भी बैठक प्रधानमंत्री जी करते हैं, वह ऐसा नहीं देखते कि एनडीए की ही सीट मुख्यमंत्री को बुला लें। सभी जगह के मुख्यमंत्री, सभी पार्टी के मुख्यमंत्री और सभी नेताओं से भी बराबर बात करते हैं। और बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी करते ही हैं, लेकिन अब इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। या किसी दल विशेष का तो चीज़ है नहीं। यदि परहेज नहीं करेंगे, बिहार का क्षति होगा लोगों के मरने से, तो उसकी भरपाई तो हो नहीं सकेगी। इसीलिए खामियां खोजे कम, लेकिन सहयोग करने की प्रवृत्ति लोगों में रहनी चाहिए। सांसद जी, बड़ा सवाल यह भी बनता है कि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखने की व्यवस्था है, वहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है, समय पर खाना नहीं मिलता है। इसके अलावा जो सुबह में चाय वगैरह मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य के इंतजाम नहीं है। कई जगह से खबरें आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर में जो है मास्क और साबुन तक की व्यवस्था नहीं है। तो हम आपके जरिए यह जानना चाहेंगे, सरकार तो बहुत सारी चीजें दे रही है लोगों की सुविधाओं के लिए, लेकिन जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हम तो कहेंगे ये तमाम प्रवासी मजदूर बड़ी खेप है कोरोना के।
सरकार ने देरी से निर्णय लिया लोगों को बाहर से बिहार लाने का। यह निर्णय कितना सही है और कितना गलत है ये वक्त नहीं रहा है इसका, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में बेहतरीन व्यवस्था हो इसके लिए सरकार की गंभीरता कहीं से नहीं दिख रही है, क्योंकि हम तो जिम्मेवार ठहराएंगे सरकार को। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था सुदृढ़ हो, ग्रामीण इलाके में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है वह सुदृढ़ हो, उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? क्वारंटाइन सेंटर जो है सारी व्यवस्था लोगों के लिए है, लेकिन आपदा की घड़ी है, इसमें छोटी छोटी बात को बोल के और किसको नीचे दिखाना चाहते हैं। अब लीजिएगा प्रवासी मजदूर जो है बहुत पैदल ही चल के इस इलाके में आ गया, और अभी भी जो लोग आते हैं जिसको ट्रेन से आए सरकार लाती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, उनको रोका जाता है कि आप रोकिए। लेकिन बहुत सारे जगहों पर यह भी सूचना मिली कि रात में दीवार छड़प के लोग भाग जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण यदि आप लीजिएगा तो चैनपुर के कुछ लोग थे सो बाहर से आए गाड़ी करके, कहीं चेकिंग नहीं हुई या हुई होगी तो अपने ताल तिकरम से वहाँ से निकल गया, शंकर चौक पर पुलिस के पकड़ में आ गया, उसको सत्यनारायण सिंह कॉलेज में रखा। लेकिन 2-3 जब रात हुआ बजा तो दीवार फान के भाग गया लोग अपने गांव में। लेकिन उस गांव के लोग बधाई के पात्र हैं, और ख़ास करके उसके परिवार के लोग भी सभी निकल गए कि नहीं पहले आप जाके जांच कराइए, नहीं तो अपने बाल बच्चा को भी आप ख़त्म कर दीजिएगा। तो जागरूकता आ रही है, लेकिन उसको सभी लोग को समझना पड़ेगा। घर जाए जब कहा जाता है जिसको कि आप घर जाइए 14-15 दिन कहीं निकलिएगा नहीं, लेकिन लोग क्रिकेट खेलने के लिए चल जाता है, चाय के दुकान पर गप मार रहा है। मतलब उसके मर्जी ऐसा है कि जहाँ मन होगा किस भीड़ में जाएगा। गांव में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सभी को अलग अलग करके रखा जाए, लेकिन जब तक समझदारी से लोग काम नहीं होंगे तब कैसे काम चलेगा। उसको रुकना है वहाँ। बहुत दूर की बात आप कि हम मान लें कि यदि कुछ समय पर साबुन नहीं दिया, इसका मतलब यह तो नहीं कि धरती फट रहा उस साबुन के चलते सब लोग को भारी परेशानी होगी। धैर्य तो रखना पड़ेगा ना, धैर्य रखना ही पूंजी है। और सरकार पर दोषारोपण करना हम समझते हैं कि उनका विवेक और विचार भी अच्छा नहीं है। सरकार तो सभी लोगों के लिए कर रही है और सुझाव भी देती है अपने प्रशासन के माध्यम से और चैनल के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बराबर बताते हैं, मंत्री वगैरह भी चैनल पर आते हैं, जो किए हैं जो करने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। लेकिन इसका तो जब तक दवाई कोरोना का नहीं आता उसमें सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। यह नहीं कि हम जागरूक हो गए, बगल के लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति सहरसा की जो थी, लेकिन जो बाहर से लोग लाने की व्यवस्था की गई उसी में से कुछ लोग निकल गए। जब निकल जाता बहुत लोग कहता है 14-15 दिन रुकना पड़ेगा, उसको लगता है कि साला हमको जंगल में फेंक रहा है कि जेल में ठूस रहा है, जबकि उसी की भलाई की बात है। यहाँ से शुद्ध होके जाएंगे तब न अपने बाल बच्चा परिवार के साथ वह रहेंगे। लेकिन लोग को हड़बड़ी भी अधिक है, सुविधा भी चाहिए, हड़बड़ी भी अधिक है, सहयोग अपने आप के लिए सहयोग नहीं देना चाहते हैं। तो इसी में लोगों को कहीं न कहीं यदि दिक्कत हुई होगी तो हम लोग के भी नॉलेज में जब आता है तो उसको तुरंत फोन करते हैं। वैसे आप जानते हैं यदि हम सहरसा में तो सहरसा एडमिनिस्ट्रेशन और मधेपुरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मुस्तैदी से, लोग तो पूछते होंगे कि कलेक्टर साहब हैं तो इन लोग को तो बहुत मौज है। लेकिन आप देखिएगा तो 12 बजे रात में यदि ट्रेन आता है कलेक्टर साहब स्टेशन पर रहते हैं, कहीं कोई बात हो गई 2 बजे रात में तो वहाँ जाते हैं। मतलब प्रशासन के सारे लोग लगे हुए हैं, सभी चिकित्सक लगे हुए हैं और चिकित्सा कर्मी लगे हुए हैं। उन लोगों की जो दिक्कत थी तो हम भी सांसद योजना से 50 लाख रुपया सहरसा के लिए और 50 लाख रुपये मधेपुरा के लिए दिए थे, उसका किट वगैरह आ गया। अब डॉक्टर की सुविधा जब तक नहीं कर लीजिएगा तो पेशेंट को तो देखना उसी का काम है। यदि वही डरा रहेगा तो फिर पेशेंट का क्या भला होगा। इसलिए उनके सुविधा का भी ख्याल निश्चित रूप से किया गया है और सरकार तो कर ही रही है। और अब तो यह हुआ कि पंचायती विभाग के द्वारा सभी परिवार को 4 मास्क और 1 साबुन सभी को दिया जाएगा। अब मान लीजिए सरकार तो राशि देती है, व्यवस्था कराती है, अब पदाधिकारी नियंत्रण रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ साबुन वगैरह में इधर उधर कर ले तो आज के दिन में तो
वहाँ के समाज को लगना पड़ेगा। समाज नहीं लगेगा तो सरकार गांव-गांव में तो आके नहीं बैठेगी। इनकी व्यवस्था है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, लेकिन समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो सरकार देती है तो उसको हम भी लें और जो निरीह लोग हैं सबसे पहले उसको दिलावें और उसका उपयोग करें। संसद महोदय, चूंकि सवाल तो कई हैं, लेकिन यह वक्त जो है बेहद नाजुक है और संकट की घड़ी है, संकट काल है यह। आखिरी सवाल हमारा यह है कि कोरोना से यह लड़ाई, प्रधानमंत्री बनाम कोरोना या फिर मुख्यमंत्री बनाम कोरोना है या फिर क्या है, इसको आप किस नजरिए से लेते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री चूँकि प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी चूँकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जवाबदेही तो है ही। और लेकिन इसका तो इलाज है कि लॉकडाउन में लोग रहें, अपने अपने घर में सीमित रहें। सारी जानकारी लोगों को मिल रही है, ऐसी बात नहीं है कि जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन उस भयावह जो स्थिति होने वाला है उसकी चिंता लोगों को नहीं है। इसलिए यह तो आम लोग की भी जवाबदेही है, इसमें सहयोग करके सरकार के लिए नहीं बल्कि हम अपने आप के लिए हम सहयोग करें और हमारा परिवार भी सुखद हो, ठीक से रहे और समाज भी ठीक से रहे, प्रदेश भी रहे, देश भी रहे। सब लोगों की तो है ही जवाबदेही। चूँकि प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जवाबदेही है, इससे कौन इनकार करेगा। सब कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन जनता का भी सहयोग सो इसमें अति आवश्यक है। जब तक लोग जगेंगे नहीं और उस अनुरूप काम नहीं करेंगे तो उसको कौन रोक सकता है। आपने सुना कि किस तरह से खुल करके मधेपुरा सांसद ने बेबाकी से बात करी है हमसे, और मुक्तसर में हम यही कहना चाहेंगे कि उनका भी आह्वान है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या किसी भी राज्य की हो, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन इस कोरोना की लड़ाई में जनता को सबसे बड़ी भागीदारी निभानी पड़ेगी, तभी हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकेंगे। इस खास बातचीत में इतना ही। हमको दीजिए विदा, अलविदा।